Hi guys, today we will start exercise 13.3. Now तो 13.3 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो 13.1 में हमने सॉलिड शेप के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया निकालना सीखा था। देन 13.2 में हमने सॉलिड शेप के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालना सीखा था। अब बात करते हैं 13.3 की। तो 13.3 में हम सॉलिड शेप का कन्वर्जन सीखेंगे। इसका मतलब कि वन सॉलिड शेप को रिकॉस्ट करके दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट करना, या दो सॉलिड शेप को मेल्ट करके मतलब कि उनको मिलाकर कोई एक सॉलिड शेप को बनाना। तो जब भी हम इस टाइप से सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं, वहाँ हमेशा उन सॉलिड शेप का कन्वर्जन के पहले का वॉल्यूम और कन्वर्जन के बाद का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब जब भी हम किसी सॉलिड शेप को कन्वर्ट करेंगे या मेल्ट करेंगे, तो उसका जो कन्वर्जन के पहले का वॉल्यूम था और जो कन्वर्जन के बाद का वॉल्यूम था वो हमेशा इक्वल होगा। बस इसी लाइन का हम यहाँ पे बार बार यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम एक एग्जांपल से। देखिए आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है जो कि मिट्टी से पूरा भरा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ खाली करता हूँ तो देखिए आप, मैंने इस मिट्टी को यहाँ पे खाली करा और इसी मिट्टी से मैंने एक कोण बना दिया है। ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम इस मिट्टी का पहले इस सिलेंडर के अंदर था, वही वॉल्यूम जब मैंने इसको खाली करा और ये कोण को बना दिया, इस कोण का वॉल्यूम भी वही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि हमें फर्स्ट शेप की तो पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, लेकिन सेकंड शेप में हमें कुछ फाइंड करना रहेगा। तो वहाँ पे हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इस कोण के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए सेकंड टाइम मैंने क्या किया है कि एक सिलेंडर है जो कि मिट्टी से पूरा भरा हुआ है। जब मैंने सिलेंडर को खाली कर दिया, देखिए अब यहाँ पे मिट्टी मैंने पूरे यहाँ पे खाली कर दिए। इससे मैंने दो शेप बनाए। इस बार पहले बार मैंने एक शेप बनाया था, इस बार मैंने इसी मिट्टी से दो शेप बनाए, एक तो कोण और दूसरा स्फीयर। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इन दोनों के वॉल्यूम का सम हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। मतलब हम इससे कितने भी शेप बनाए उन सब का प्लस करेंगे तो उसका वॉल्यूम और जो कन्वर्जन के पहले का जो शेप था उसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। थर्ड टाइम हम देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया कि आयरन के दो स्पीयर बॉल ली है और उनको मेल्ट किया, मतलब उनको पिघाल कर मैंने मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई है। तो यहाँ पर इन दोनों बॉल्स का वॉल्यूम का प्लस इक्वल होगा ये जो मैंने बड़ी बॉल बनी है इसके वॉल्यूम के। ठीक है। तो हमें इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन करना है। हमें किसी एक शेप की इंफॉर्मेशन होगी और सेकंड शेप की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना होगी। जैसे कि हमें यहाँ पे दो स्पेयर दिए हैं तो इनकी रेडियस हमें दी होगी और हमें थर्ड जो बन रहा है स्पेयर, इसकी रेडियस हमें फाइंड करना होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। और किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सिर्फ वॉल्यूम के फार्मूले का, कि जो कन्वर्जन के पहले का वॉल्यूम होता है और कन्वर्जन के बाद का वॉल्यूम होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले। ना तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ना तो देखते हैं क्या दिया आपको क्वेश्चन में। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। आपको एक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है, इसका मतलब एक धातु का गोला दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमें दी है 4.2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे आपको दिया हुआ है इस मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इसको मेल्ट किया है और उसको रिकास्ट किया, मतलब कि इसको पिघाल कर कन्वर्ट किया है शेप ऑफ अ सिलेंडर, इस शेप में। ठीक है। आपको दिख रहा है रिकास्ट करके मैंने एक शेप बनाया है सिलेंडर का, इसमें इसको मेल्ट किया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करना है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जितना वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा उतना वॉल्यूम इस सिलेंडर का भी होगा। इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और इसकी हाइट को फाइंड कर लेंगे ना। तो जो हमें दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। गिवन डैट ना, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है गिवन में रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है। तो वो इसी को लिखते हैं हम। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दी है 4.2 सेंटीमीटर। लिखते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी थी है 4.2 सेंटीमीटर। नाउ देन सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, इसको रिकास्ट किया है एक सिलेंडर में जिसकी रेडियस हमें दी 6 सेंटीमीटर। तो उसको लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितनी दी हमें 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दोनों रेडियस है, तो एक को मैं R1 से डिनोट करता हूँ और एक को R2 से। ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर R1 से डिनोट कर दिया मैंने और रेडियस ऑफ सिलेंडर को R2 से डिनोट कर दिया। नाउ
हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हम लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, h। ना अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इस स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फीयर इज मेल्टेड इनटू सिलेंडर। लिख सकते हैं कि स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया। स्फीयर इज मेल्टेड इनटू सिलेंडर। तो अगर स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर किसको बोलते हैं, हमने देखा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला कितना सिंपल होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसके बेस में क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका फार्मूला बन जाता है वॉल्यूम का। सिलेंडर का फार्मूला होता है बेस एरिया, मतलब कि सर्कल पाई का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो वॉल्यूम ऑफ कोण का डबल होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण की। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 3 गुना छोटा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण का हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना छोटा हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो वॉल्यूम है ये हो गया कोण का वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम स्फीयर का होता है वो इसका डबल होता है कोण का। तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन हमें जानते हैं कि स्फीयर में हाइट नहीं होती। हाइट की जगह पे वहाँ पे क्या होती है, रेडियस। स्फीयर इस टाइप से बनता है, पूरा गोल होता है, जहाँ पे हाइट नहीं होती। हाइट की जगह पे होती है रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइट के जगह पे 2 रेडियस होती है। ठीक है, मतलब रेडियस, दोनों रेडियस का प्लस करेंगे तो यहाँ पे हाइट बनेगी इसकी। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2r। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2r पुट कर दें तो आप देख रहे हैं 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और r के स्क्वायर में r का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r क्यूब बन जाएगा। तो हो जाएगा ये 4 और r का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 4r का क्यूब। ना तो इस टाइप से हमने स्फीयर के फार्मूले को डिराइव किया था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बहुत सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। देन अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी रेडियस को हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की r1 और इसको हमने लिया था r2। ठीक है, ना यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। देन अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं 4/3। देन रेडियस हमको कितनी दी है स्फीयर की, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4.2 × 4.2 × 4.2, क्योंकि क्यूब है उसका, इक्वल में। यहाँ पे r2 जो रेडियस दी है हमें सिलेंडर की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हो जाएगी 6 × 6, और साइड में हाइट हमने लेट की कि h है। देन ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10। देन यहाँ पे पॉइंट को हटाया तो अपॉन में 10। ठीक है, ना आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4/3 × 42 अपॉन में 10 × 42 अपॉन में 10 × 42 अपॉन में 10। एंड ये दोनों 6 है, ये इस साइड आएंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ। ये जब इधर आएंगे 6 इसका अपॉन में चले जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 × 1/6। यहाँ बचेगा सिर्फ h। ना अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। तो 3 से कैंसिल किया इसको, 3 × 1 = 3, देन 1 बचा तो 12 बन गया, 3 × 4 = 12। देन और कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल करते हैं इसको 7 टाइम। देन ये भी 6 से कैंसिल होगा 42 7 टाइम। और कुछ कैंसिल, अब ये बच्चा है 10 × 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करके उसमें पॉइंट लगा दूंगा। तो जो बच्चा उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 × 4 = 56 × 7 × 7 हो गया 49 अपॉन में 1000। ठीक है, 10 3 बार है यहाँ पर, इक्वल टू h। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 × 49। हमें क्या मिला 2744 अपॉन में 1000 इक्वल टू h। देन यहाँ पे अपॉन में 3 0 है तो 3 नंबर छोड़ के हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। ये होगा 2.744 इक्वल टू h। तो जो हाइट थी सिलेंडर की हमें मिल गई 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस टाइप से हमने इसकी हाइट फाइंड कर ली है दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। हमें यहाँ पे 3 मेटेलिक स्पेयर्स दिए हुए हैं, मतलब कि 3 धातु के गोले दिए हुए हैं जिनकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बनाया हुआ है, मतलब इन तीनों धातु के गोलों को मेल्ट करके एक बड़ा धातु का गोला यहाँ पे बनाया है और हमें यहाँ पर इसकी रेडियस को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। ना तो हम जानते हैं कि जब भी हम सॉलिड्स को मेल्ट करते हैं और नया सॉलिड बनाते हैं तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इन तीनों सॉलिड का वॉल्यूम और ये जो नया सॉलिड बन रहा है इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें इन तीनों की रेडियस दी हुई है तो लिख लेते हैं हम गिवन डैट ना। तो छोटे वाले स्पेयर की रेडियस हमें दी 6 सेंटीमीटर, इसके बाद जो मिडिल वाला है इसकी रेडियस हमें दी 8 सेंटीमीटर और सबसे बड़ा वाला स्पेयर है इसकी रेडियस हमें दी है 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, ये हमें दी है 8 सेंटीमीटर और थर्ड वाले की देख लेते हैं ये कितनी दी हमें 10 सेंटीमीटर। और जो ये न्यू वाला स्पेयर बन रहा है इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं कि आर है क्योंकि हमें यह फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये आर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों को मेल्ट करके एक नया स्पेयर बनाया है तो इन तीनों का वॉल्यूम इस नए स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया हुआ है 3 स्पेयर को मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया गया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3 स्पेयर मेल्टेड इनटू 1 न्यू स्पेयर। हाँ, तो अगर इन तीनों को मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया हुआ है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर के जो हम बनाया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर के ना। तो तीनों स्पेयर का वॉल्यूम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर के। ठीक है, जो हमने नया बनाया है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि किस टाइप इसका फार्मूला जनरेट करते हैं हम। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के रेडियस मैंने 1 ली है तो यहाँ R1 हो जाएगा प्लस सेकेंड में 4/3 पाई आर, यहाँ पे 2 ली थी रेडियस तो 2 हो जाएगा क्यूब प्लस 4/3 पाई आर, यहाँ पे 3। ठीक है, इसे रेडियस मैंने 3 ली थी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो न्यू बन रहा है उसकी रेडियस मैंने सिर्फ आर ली है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन तीनों में 4/3 पाई कॉमन आ रहा है तो 4/3 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। 4/3 पाई कॉमन हो गया तो यहाँ बचा सिर्फ R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल में 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई इधर भी और 4/3 पाई इधर भी है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पूरा इस पूरा से कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तीनों की रेडियस हमें दी थी
6, 8 और 10, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 6, 8 और 10 इन तीनों का क्यूब। तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू r का क्यूब, ठीक है। नाउ 6 का क्यूब क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है 36, और 36 से मैं 6 का मल्टीप्लाई करते तो 216 आता है आई थिंक। 6 इंटू 6 तो 36 का 6 3 कैरी, देन 6 3 जा 18 और 3 21, 216 आता है, ठीक है। 216 प्लस 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 होता है 64, और 64 इंटू 8 होता है 512 प्लस 10 का क्यूब 1000, ठीक है, इक्वल टू r का क्यूब। इन तीनों को प्लस कर देते हैं हम। तो अब देखिए 6 और 2 हो गया 8, देन 1 और 1 हो गया 2, 5 और 2 हो गया 7, और यहाँ 1 का 1, 1728 इक्वल टू r का क्यूब। अब यहाँ पे ये इसको सेटिंग से हम लिख लेते हैं r क्यूब इक्वल टू हो गया 1728। इस क्यूब को हटाएंगे तो ये अंडर रूट क्यूब में चले जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट 1728 और उसका क्यूब। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो इसके एलसीएम ले लेते हैं 1728, 2 से किया, 2 से 8 टाइम 16, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। देन अभी हमने देखा 2 1 6 से किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो मैं 2 से कर देता हूँ फिर से, 2 1 जा 2, देन डिवाइड नहीं हो रहा था 0, 2 8 जा 16, देन फिर 2 से होगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। देन फिर 2 से होगा 2 2 जा 4, देन 1 बचा, 2 7 जा 14, ठीक है। 3 से किया 9 टाइम, 3 से किया 3 टाइम, और फिर 3 से किया 1 टाइम। ना तो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ये एक पेयर बन गया 3 का, ये एक पेयर बन गया 3 का, और ये एक पेयर बन गया 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट क्यूब में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3। अब हमको 3 के पेयर बनाने हैं क्योंकि क्यूब रूट है, तो ये 2 और ये 3 का पेयर बन गया, तो तीनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। r इक्वल टू बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। r इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ना तो जो न्यू वाला स्पेयर बन रहा है उसकी रेडियस हमें कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है क्वेश्चन में, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। एक कुआं है जिसकी डेप्थ हमें दी है 20 मीटर और उसका डायमीटर हमें दिया है 7 मीटर। इस डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। आगे हमें बताया गया क्वेश्चन में कि जो कुआं है इसको खोदा गया है, और खोद कर जो हमें इसकी जो सॉइल है, इसकी जो मिट्टी निकाली गई है, इस इवेंटली स्प्रेड आउट मतलब उसको समान रूप से फैलाया गया है और एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया गया है। उस प्लेटफॉर्म की डायमेंशन हमें दी है 22 मीटर बाय 14 मीटर, मतलब जो 22 मीटर उसकी लेंथ हो गई और जो 14 मीटर है ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमें इसकी हाइट फाइंड करना। तो आपको दिख ही रहा है कि जब प्लेटफॉर्म इस टाइप से बना है, ये क्यूबॉइड का शेप बन गया है, हमें इस लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, और इसकी हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। नाउ जो ये कुआं है ये एक सिलेंडर के टाइप का दिख रहा है हमें, ठीक है। ये सिलेंडर के शेप में होता है, तो जितना यहाँ पे वॉल्यूम इस कुएं का होगा उतना ही वॉल्यूम इसमें बाहर जो मिट्टी हमने निकाली इसका होगा, और इसी मिट्टी से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो यहाँ पर जो इस कुएं का वॉल्यूम है, मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। इसी रूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस प्लेटफॉर्म की हाइट को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें जो दिया हुआ है देख लेते पहले कि जो कुआं है ये 20 मीटर डेप्थ है, मतलब 20 मीटर गहरा है। तो जो इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। देन इसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो 7 मीटर का डायमीटर होकर इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, इसकी 7/2 हो जाएगी, ठीक है। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। गिवन दैट ये जो आपको वेल दिया हुआ है कुआं, ये सिलेंडर के शेप का है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर।
नो हमने लिख दिया वेल इज द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हम इसका डायमीटर दे रखा हुआ है, कितना दिया है 7 मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ वेल या डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया है हमें यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगी 7/2, रेडियस ऑफ वेल इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगी 7/2 मीटर। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम इसकी हाइट की। ठीक है, जो डेप्थ दी है हमें इस सिलेंडर की, मतलब इस वेल की जो हमें डेप्थ दी है 20 मीटर, वो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं हम डेप्थ ऑफ वेल, ये सिलेंडर की हाइट होगी। तो ऐसे डिनोट कर रहा हूँ उसको मैं, ये कितनी दी है हमें यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगी 20 मीटर ना। अब बात करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म की, जो इसी मिट्टी से हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया। इसमें प्लेटफॉर्म एक क्यूबॉइड के शेप का है, जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको मैं कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूँ। कितनी दी है हमें यहाँ पे लेंथ है इसकी 22 मीटर। ठीक है, ये हो गई 22 मीटर। देन विड्थ देख लेते हैं इसकी, विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये हमें दिए 14 मीटर। देन इसकी हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं हाइट यहाँ पे ले चुका हूँ, उसको मैंने स्मॉल एच दिया था, इसको कैपिटल एफ दे दिया। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस कुएं को खोदकर जो यहाँ से मिट्टी निकाली, उसको इवेंटली स्प्रेड किया हुआ है, मतलब उसको समान रूप से फैलाया गया और एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसका मतलब जो वॉल्यूम इस कुएं का होगा, वही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म का भी होगा। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब जो मिट्टी हमने निकाली उसका वॉल्यूम भी उस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल, ठीक है, ये वेल है सिलेंडर के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वो भी हमारा रॉन्ग नहीं होगा। देन मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में ना, दोनों के फार्मूला लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस में क्या होता है आपको पता है, सिलेंडर के बेस में सर्कल होता है, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये हो गया फार्मूला आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ठीक है ना, जो वैल्यू दी पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। देन रेडियस आपको दी है सिलेंडर की, कितनी दी है 7/2 मीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको 7/2 का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिए 20 मीटर इक्वल टू लेंथ यहाँ पे दी थी 22 क्यूबॉइड की, और ब्रेथ हमें दिए 14 मीटर इनटू हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 हो गया। देन इसको दो बार लिख लेते हैं, 7/2 इंटू 7/2। 20 का अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ मैं। देन अब ये 22 और 14 अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। 22 और 14 को जब हम लेफ्ट में लाएंगे तब ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 22/1 है, तो ये 1/22 हो जाएगा, और ये 1/14 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में h ना हो तो कैंसिल और को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये 22 से 22 पूरा कैंसिल कर दिया, 7 से 7 को पूरा कैंसिल कर दिया। देन और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब ये 2 से 20 को कैंसिल किया 10 टाइम, फिर 2 1 जा 2, 2 से 10 को कैंसिल किया 5 टाइम। अब आप देख रहे हैं कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 5 और अपॉन में बचा है 2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 5/2 इक्वल टू h। से ढंग से लिख लेते हैं इसको हम,
हो जाएगा h इक्वल टू 5/2, डिवाइड करते हैं तो h इक्वल टू 2 2 जा 4, फिर बचा 1 तो 10 बन गया 2.5, ठीक है, मीटर। तो जो हाइट हो जाएगी प्लेटफॉर्म की हो जाएगी 2.5 मीटर, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं किया, हमने दोनों के वॉल्यूम को इक्वल किया और इसकी हाइट को फाइंड कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।